जिप मोड पे ड्रैग टेस्ट इन 3, 2, 1। व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सबका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। आप मुझे चार्जर से भी बुला सकते हो क्योंकि अपने पास दो ईवी है, कार भी है और ये भी है। देखो 9e और एथर रिश्ता जी। और ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो इसकी गाड़ी के रिव्यू के बारे में है। 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू, 6000 किलोमीटर्स डन सो फार। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये मॉडल कौन सा है। तो देखो ये है एथर रिश्ता जी, टॉप मॉडल है 3.7 किलोवाट का। अभी टॉप मॉडल 3.5 में भी आता है, बैटरी केमिस्ट्री थोड़ी चेंज होगी लेकिन मोर और लेस यही है। ये टॉप मॉडल है विद प्रो पैक एवरीथिंग इंस्टॉल, टच स्क्रीन है, प्रॉपर गूगल मैप से सब चीज़ें चलती है और हाईएस्ट बैटरी है। ये मुझे पड़ी थी ऑन रोड 175 के आसपास और एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी मैंने लिया 5000 रुपये, वो तो 180 पे मुझे ये गाड़ी ऑन रोड आ चुकी थी। मई में खरीदी थी पिछले साल 2025, राइट ना अगस्त 26, मतलब 1 साल 3 महीना हो चुका है। और कैसे मेरा ओवरऑल 1 साल का एक्सपीरियंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर जानेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना क्योंकि इस पर आप एक राइड भी करने वाले हैं। हम लोग पुणे कर चुके हैं, अब सोच रहा हूँ और एक करने की। और गाड़ी थोड़ी गंदी है गाइस क्योंकि ऑब्वियसली बारिश का मौसम चल रहा है। मैं धोता हूँ 1-2 दिन में गाड़ी ऐसी हो जाती है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। थोड़ी डर्टी है लेकिन भाई लग रहा है ना कि वापरी हुई है, यूज़ करी हुई है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो गुड थिंग बैड थिंग सब एक एक चीज़ें बात करेंगे हम। सबसे पहले देखिए रेंज के बारे में बात करते हैं। तो देखो जब गाड़ी हमने ली थी इसकी आईडीसी रेंज तो काफ़ी है लेकिन 125 रियलिस्टिक ये देती है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो स्मार्ट इको में 85% पे 104 की रेंज दिखा रहा है, और इसको हम अगर जिप मोड पे करता हूँ देखो 85 पे 87 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। 100% पे जिप मोड पे 100 मिलता है और स्मार्ट इको पे 125 हो जाता है। लेकिन क्या उतनी रेंज मिलती है? तो देखो गाइज, इसको हम एट अ स्ट्रेच अगर हम चलाएंगे ना, मतलब अगर मैं अभी निकलूंगा और 100 किलोमीटर चलाऊंगा, 125 चलाऊंगा, तो लगभग 120 तो ये आराम से दे देगी स्मार्ट इको मोड पे, ठीक है। और अगर जिप मोड पे मैं चलाऊंगा तो 100 तो दे ही देगी, 105 दिखाता है जिप मोड पे। लेकिन मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि ये गाड़ी का ना, मतलब आप जिप मोड पे चलाओ, स्मार्ट इको पे चलाओ, रेंज मोर और लेस सिमिलर ही देती है, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ ज़्यादा ही थ्रॉटल दोगे या बहुत ही रैश चलाओगे तो बात अलग है। लेकिन मोर और लेस आपको देखो 115 तो मिल ही जाएगी, 115 120 तो आराम से मिल जाएगी, 125 भी मिल जाएगी अगर आप थोड़ा प्यार से चलाओगे ना, 50 60 40 ऐसी स्पीड पे, तो 125 भी दे देगी ये। कि इसका जो आइडियल ड्रेनेज है ना, मतलब बैटरी जो ड्रेन होती है आइडियल ड्रेन, वो रात भर में, मतलब दिन भर में 3 से 4 या 2% ऐसे डिपेंड करता है, वो होती है। तो अगर मैं इसको हफ्ता भर ऐसा खड़ा रखूं तो लगभग 7-8%, 10% बैटरी इसकी ऐसी ड्रेन हो जाएगी। तो देखो गाड़ी का थोड़ा सा ड्रेनेज ऑटोमेटिकली शायद इसका सिस्टम शुरू रहता है, नॉट श्योर। लेकिन मैं जब भी कोई ट्रिप पे या बाहर जाता हूँ ना बहुत दिनों के लिए, तो इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ, फिर बैटरी परसेंटेज इतना कम नहीं होता, 2-3% ही कम होता है। एट अ स्ट्रेच चलाऊंगा तो 125 चल जाएगी। लेकिन हफ्ते भर में, मतलब एक चार्ज साइकिल में अगर मैं 4 दिन लगा रहा हूँ, 5 दिन लगा रहा हूँ इसका पूरा रेंज यूटिलाइज करने में, तो 125 नहीं देगी, फिर 100 देगी, क्योंकि हर रोज़ थोड़ा ड्रेन भी होता है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है दोस्तों, पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बोलनी पड़ती है। अब गुड थिंग्स बैड थिंग्स सब चीज़ें मिक्सअप है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और उसका गुड बैड आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रेंज की बात होगी, अब नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंशन की। तो देखिए ये गाड़ी का जो पीछे है ये मोनोशॉक सस्पेंशन है। द सस्पेंशन पीछे का बहुत सही है। हम लोग डबल सीट बच्चे, हम लोग मतलब हम 2 अडल्ट्स, 2 छोटे बच्चे, या कभी मेरे फ्रेंड्स, या इनफैक्ट ट्रिपल सीट भी इस पर मैं लेके गया हूँ। और पीछे का सस्पेंशन इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, सिटी के हिसाब से बढ़िया है। लेकिन सामने का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ लगता है, थोड़ा सा। देखो इतना कुछ ऐसा इशू है नहीं, उतना स्टिफ होना भी चाहिए, लेकिन जब सडन झटका गड्ढा आता है, जब शार्प गड्ढा आता है ना, तब थोड़ा सा वो फील होता है कि थोड़ा सा सामने का सॉफ्ट हो सकता था। हालांकि इसको ऐसे अगर मैं पुश करूंगा तो ये सॉफ्ट ही लगता है, लेकिन अचानक से कोई गड्ढा आ गया तो कभी कभी थोड़ा फील होता है। हालांकि नो कंप्लेंट्स। देखिए स्टेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है। मैं हाईवे पे भी इसको 70 60 पे 80 पे भी चलाया हूँ, इनफैक्ट स्टेबिलिटी अच्छी है। सस्पेंशन से मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन इज़ वेरी गुड ऑन दिस बाइक, सॉरी स्कूटर, ईवी स्कूटर। नेक्स्ट इज द सीट एंड स्पेस। देखिए
सीट इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट सीट इन द सेगमेंट है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई गॉट दिस स्कूटर। काफ़ी वेल कुशन्ड है, देखिए इट्स एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, पीछे भी बहुत कंफर्टेबल सीट है और इसका जो बूट स्पेस है भाई वंडरफुल वंडरफुल। थोड़ा सा मैसअप है आई नो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें रखता हूँ, डेली ये गाड़ी मैं यूज़ करता हूँ एवरी डे और भर भर के सामान इसमें लोड करता हूँ मैं। सामने भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो आपको ना देखिए गाड़ी चलाते टाइम ना ये बहुत स्पेशियस फील होगी, ऐसा क्रैम्प्ड अप फील नहीं होगी। आपकी हाइट थोड़ी बड़ी भी होगी ना 6 फुट या उससे ज़्यादा, मेरी 5'8" है, मेरे हिसाब से तो भाई परफेक्ट है। 6 फुटर्स के लिए थोड़ा सा हैंडल बार नीचे फील हो सकता है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि हाइट ज़्यादा है उनका, थोड़ा लेग्स यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये गाड़ी में स्पेस का कोई इशू है, कंफर्ट का कोई इशू है। वेरी कंफर्टेबल स्कूटर। नेक्स्ट इज द बिल्ड क्वालिटी। तो देखो बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस स्कूटर मैंने पहले भी कहा है, इट इज़ वंडरफुल, मुझे कोई भी आज तक प्रॉब्लम हुई नहीं है। द ओवरऑल प्लास्टिक फिट एंड फिनिश बहुत टफ है, कभी भी ऐसा मुझे जिटरी या कोई आवाज़ ऐसा नहीं आया। पैनल गैप्स भी देखिए 1 साल 1.25 साल बाद 6000 किलोमीटर बाद भी पैनल गैप्स जैसे कि वैसे कोई इशू नहीं है। एंड इट्स वेरी हार्ड प्लास्टिक, हाँ मतलब ऐसा एकदम हल्का फुल्का प्लास्टिक नहीं है, ओवरऑल पूरा प्लास्टिक बॉडी है इसका, लेकिन इट्स प्रिटी स्ट्रॉन्ग। मतलब जो नॉर्मल फ्लेक्स होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये जो डैश है सामने का देखिए, दिस इज़ अ डैशबोर्ड प्लास्टिक, ये भी बहुत कड़क है, ये फ्लेक्स भी नहीं होता है देखिए। तो ओवरऑल नो कंप्लेंट्स अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड ऑन एनी एथर स्कूटर। इनफैक्ट देखिए ये कोई पेड रिव्यू या ऐसा कुछ है नहीं, ये मेरा ओनरशिप भाई, हमने हमारे पैसों से खरीदी है, तो पूरा ऑनेस्ट फीडबैक मैं दे रहा हूँ ये वीडियो में। तो कुछ भी इसमें स्पॉन्सर्ड वॉन्सर्ड कुछ नहीं, स्पॉन्सर्ड होगा तो ऊपर दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं है। तो नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथर रेस्टा। देखिए एक नंबर बढ़िया, मुझे कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही सही है और जो पावर इसकी मिलती है ना बहुत एडिक्वेट है फॉर सिटी। तो जैसे देखिए मैं इसको अभी जिप मोड पे डाल देता हूँ और ये देखिए तो देखो परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं है, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मुझे ड्रॉबैक लगती है, थोड़ी अजीब लगती है। फॉर एग्जांपल देखिए ये जो जिप मोड है ना, ये तो भाई सॉलिड चलता है, जैसे चलता है वैसे चलता है, लेकिन स्मार्ट इको जो मोड है ना, ये थोड़ा सा मूडी मुझे लगता है। आई डोंट नो व्हाई, डे 1 से मुझे लगता है ये मूडी, मतलब ये कभी कभी 40 तक इजीली चला जाएगा, कभी कभी ये 40 तक जाने के लिए टाइम लेगा, मे बी बिकॉज इट इज़ स्मार्ट इको। ये अपने हिसाब से जो मॉनिटर करके बैटरी है पूरा हीटिंग और पूरा सारा डायनामिक्स खुद मॉनिटर करके डिलीवर करता होगा पावर। यस हो सकता है, लेकिन अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए स्मार्ट इको का एक मोड है, इसको मैं अगर ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे अभी सिर्फ इको दिखाएगा ये। तो सिर्फ इको में भी वही इशू है, मतलब ये कभी कभी 30 पे आराम से चला जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है, तो वो थोड़ा है। इसीलिए आजकल ना मैं इसको जिप मोड पे चलाता हूँ। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी स्कूटर ऑफिस लेके जाती है, हफ्ते में 1 से 2 दिन उसका 30 to 40 किलोमीटर्स वन वे मतलब जाना आना होता है एक दिन का, तो उस हिसाब से सी ऑल्सो यूज जिप मोड ओनली, क्योंकि जो स्मार्ट इको मोड है ना इसका, वो फ्लाईओवर्स पे चढ़ने के लिए या थोड़ा इंक्लाइन पे या मे बी ओपन रोड या हाईवे पे थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है। अब बात करेंगे हम इसकी स्क्रीन के बारे में। तो देखिए ये जो स्क्रीन है ना, इट्स अ गुड स्क्रीन, मुझे इस स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लैगी हो जाता है सॉफ्टवेयर। इसके अपडेट्स हर टाइम टू टाइम आते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर 1-2 महीने में इसका अपडेट आता है। पहले इसका पूरा जो लेआउट था काफ़ी अलग था, अभी अपडेट आ के देखिए काफ़ी चेंजेस आ गए इसमें। अब इसमें क्रिकेट अपडेट और ये सारी चीज़ें भी आ चुकी है। जब मैंने गाड़ी ली थी तब इसका टच स्क्रीन था भी नहीं, इन्होंने अनेबल कर दिया बाद में पिछले साल, तब से अपना टच स्क्रीन आया है। दिस इज़ इफ समबडी फ्रॉम ब्रांड इन वॉचिंग, ये छोटे छोटे फीडबैक मैं दे रहा हूँ। ओवरऑल स्कूटर का इशू अगर कोई हो तो वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ा बेटर हो सकता था। ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस पे भी हो के एकदम ब्राइट सनलाइट, चलो अभी तो क्लाउडी है, लेकिन एकदम ब्राइट सनलाइट में थोड़ा ग्लेयर ज़्यादा आ जाता है और थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो इतना ब्राइट नहीं है। लेकिन नॉर्मल रात को कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस इसका अच्छा काम करता है, ऐसा कोई है नहीं। लेकिन कभी कभी डे में वो पता नहीं लाइट एम्बिएंट लाइटिंग कम लेता है, आई डोंट नो, थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका इतना रहता है काइंड ऑफ, कभी कभी समटाइम्स ड्यूरिंग द डे, लेकिन अभी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स देखिए, मैजिक ट्विस्ट मतलब इसका जो रीजन ब्रेकिंग है, ऐसा थ्रॉटल उल्टा करके, वो बढ़िया काम करता है। आज तक भाई मैं डेली इसको यूज़ करता हूँ। स्किड कंट्रोल एक्टिवेटेड है मेरा। पॉटहोल अलर्ट से नया चीज़ आया है इसमें, ये भी मैंने इसका एक्टिवेट करके रखा है। बाकी पॉटहोल अलर्ट्स का साउंड ऑन, देखो लाइव ट्रैकिंग, लाइव लोकेशन शेयरिंग, क्रैश डिटेक्शन, क्रिकेट स्कोर्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है। इट इज़ अ गुड वंडरफुल फीचर पैक स्कूटर, या टॉप मॉडल में है। अब इसका जो मिड मॉडल इसमें भी स्क्रीन आती है, लेकिन बेस मॉडल में स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं आती, उसमें शायद आपको बहुत सारी चीज़ें ना मिले। मैप में भी देखिए, मैप भी इसका अच्छा है, हालांकि इट्स नॉट वेरी फास्ट, ये देखिए थोड़ा सा लैगी है, लेकिन इट्स ओके, मतलब ऐसा कोई इतना सीन नहीं है। अगर मुझे सर्च करना है तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। देखो जैसे मुलुंड, इसने दिखा दिया। रोड क्वालिटी एवरेज पुअर कैसा है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। पॉटहोल अलर्ट वो भी दिखाता है। नॉट श्योर कितना एक्यूरेट है, लेकिन हाँ
है। तो स्क्रीन का कोई इशू नहीं है, बटन एकदम डायरेक्टली हो जाते हैं। हालांकि ये जो जॉयस्टिक इन्होंने दिया है, जब से टच स्क्रीन का अपडेट आया है, जॉयस्टिक का कोई काम ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, इसकी स्क्रीन जो है ना, इसमें डार्क मोड एनेबल होना चाहिए था पहले से, क्योंकि रात को ना कभी कभी बहुत ब्राइट लगता है और फिर वो थोड़ा सा आंखों में चुभता है उसका ब्राइटनेस। तो थोड़ा सा एक डार्क मोड होता तो बेटर हो जाता। अब चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे। देखो, घर पे मैं इसको चार्ज करता हूँ तो इसके साथ जो पोर्टेबल चार्जर आया ना, दैट इज़ आई थिंक क्लोज टू 850 वॉट आर, मे बी 1 किलोवाट का थोड़ा सा नीचे है। और जो इसका बेस मॉडल है, मिड मॉडल है ना, उसमें आई थिंक 450-500 वॉट आवर का चार्जर मिलता है। इसमें थोड़ा पावरफुल चार्जर मिलता है और इसको चार्ज करने के लिए मुझे लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर मैं 10%, 15-20% से करूँगा तो डिपेंड करता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड टाइम है, कभी ऊपर नीचे नहीं होता। और अगर इसको बाहर में चार्ज करूँ इसके फास्ट DC चार्जर पर, मैंने 4-5 बार किया है, तो ये लगभग 30 to 40 मिनट्स में 20 to 80 हो जाती है। 30 मिनट्स में हो जाती है यूजुअली। 80 के ऊपर ये फास्ट चार्ज होती नहीं है, बिकॉज एथर डजंट अलाउ दैट। आई विश दे वुड, मे बी इन फ्यूचर होगा। लेकिन हाँ, ये रही इसकी चार्जिंग स्पीड। और इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, जिनको पता नहीं है वो देखो, ये यहाँ पे है, दिस इज टाइप 2। नेक्स्ट इज़ द रिवर्स गियर। देखिए, रिवर्स गियर इसका बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आपको दिखाता हूँ एक डेमो। ये ऐसी गाड़ी होती है स्टार्ट, और ये है इसका रिवर्स। तो ये देखिए 5 किलोमीटर की स्पीड रिवर्स पकड़ सकता है। और इसको देखिए कर रहा हूँ तो रिवर्स जा रहा है, ठीक है। दिस इज जस्ट द पार्किंग मोड, ठीक है। इसको एग्जिट करना है तो मुझे ये बटन है, सीमलेसली काम करता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा आधा 1 सेकंड हमको रुकना पड़ता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। देखिए, अभी मैं अगर रिवर्स करूँगा और फटाक से पीछे करूँगा तो अभी हो रहा है, लेकिन कभी कभी वो उसको लेता नहीं है। जैसे ऐसा देखो, अभी हो रहा है भाई, अभी हो रहा है, रोज़ नहीं होता है ऐसा कैसा, लेकिन समझ गए ना आप। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा रिवर्स देता हूँ, 1 सेकंड रुकता हूँ और फिर पीछे लेता हूँ, नहीं तो फिर वो यहाँ दिखाता है लेकिन जाती गाड़ी आगे है और फिर वो नॉर्मल मोड में आ जाता है। नेक्स्ट इज़ इसका एथर का ऐप। तो चलो आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो इसका ऐप है भाई, इट इज़ वेरी गुड। मुझे आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है ऐप में, बहुत बढ़िया चलता है। देखिए कितना चलाया मैंने आज तक, 14,600 का मैंने पेट्रोल बचाया है। तो ये देखिए, अपनी व्हीकल वारंटी फॉर 3 ईयर्स, बैटरी वारंटी फॉर 8 ईयर्स। देखो, कोई इशू प्रॉब्लम होगा ना तो अपफ्रंट आपको बताऊंगा। एक एक करके टॉपिक हम निकाल रहे हैं और उसका मैं आपको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। अब लुक्स के बारे में बात करें तो लुक्स थोड़े सब्जेक्टिव है। पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं इसकी गाड़ी के लुक्स, ऐसा कोई इशू नहीं है। और प्रैक्टिकलिटी अगर देखें हम गाड़ी की, तो प्रैक्टिकल तो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ मेड अ फैमिली स्कूटर। तो ये भाई आप सामान लेके जाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ो, ग्रॉसरीज लेके आओ, डबल सीट, ट्रिपल सीट, नॉट अलाउड ट्रिपल सीट, लेकिन कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े आराम से कर सकते हो गाड़ी में, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिकलिटी वाइज इट्स गुड। इनफैक्ट ये जो हुक्स इन्होंने दिए है, देखिए ये हुक, ये डेली मैं यूज़ करता हूँ। ये वाला कभी कभी यूज़ कर देता हूँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, काफ़ी ज़्यादा वेट भी इसमें मैं डालता हूँ। डिक्की इसकी बहुत बड़ी है। और ब्रेक्स पे आएंगे हम, मेरी कंप्लेंट है ब्रेक के बारे में, ठीक है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी ऑफ द स्कूटर इज़ गुड, नो इश्यूज सो फार। 1 साल बाद, 6,000 किलोमीटर बाद। वेट की बात करें तो देखो, गाड़ी बहुत हल्की फील होती है, क्योंकि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, सबसे हैवी क्या होता है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इसकी बैटरी पैक यहाँ है, तो वेट काफ़ी नीचे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका प्रोपोर्शनेट एकदम, मतलब आप इसको आराम से देखिए, आराम से मनूवर कर सकते हैं। नो मैटर इफ़ योर हाइट इज़ इवन लेस, या आप लड़की हो, औरत हो, या एज ओल्ड हो, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम। आई कैन अश्योर यू कि ये पेट्रोल स्कूटर से तो हल्की फील होगी आपको। स्टैंडिंग वेट ही बोल रहा हूँ मैं, चलाते टाइम तो हल्की फील होती है। लेकिन हाँ, एक इसका ड्रॉबैक ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग 60-70 पे होते हैं हाईवे पे, तब हवा, विंड ब्लास्ट अगर आ गए ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसा गाड़ी हिलेगी, क्योंकि इसका वेट ना टॉप हैवी नहीं है ज़्यादा ये। और अच्छी बात है वैसे तो देखिए, लेकिन कभी कभी वो, जैसे पुणे ट्रिप में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि चला रहा था मैं और एकदम विंड ब्लास्ट आ गया, तो गाड़ी थोड़ी ऐसे हो गई, विच मे बी नॉर्मल फॉर अ स्कूटर। देखो ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्कूटर। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे। देखो, ग्राउंड क्लियरेंस मुझे आज तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है, नॉट श्योर कितना एग्जैक्ट है, लेकिन दिस इज़ मोर देन इनफ। देखो, थोड़ा बहुत मैंने ऑफ रोड भी किया है इस पर, इसकी रेंज टेस्ट की थी हमने, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यूजुअली ऐसा कोई इशू होता नहीं है। तो बैटरी नीचे है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इनफ ग्राउंड क्लियरेंस कि आप यहाँ इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, नॉर्मल रोड्स या छोटा मोटा ऑफ रोड पे। अब नेक्स्ट चीज़ें जो मैं बात करूँगा ना, इसमें थोड़े बुराइयाँ भी होगी ये गाड़ी के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसका जो कोन सेट है, अब डे 1 से ना ये गाड़ी का कोन सेट मुझे ठीक ठाक ही लगता है। 2-3 बार मैं जिसको सर्विस दिया हूँ या कभी गया हूँ सर्विस सेंटर, उनको बोला भाई टाइट वाइट करो आप। देखिए, ये क्या होता है ना, ये मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, अब थोड़ा सा कट कभी आवाज़ आता है जब गड्ढा वड्ढा आता है। अभी रिसेंटली इसको मैंने थोड़ा टाइट कराया था, तो
नॉट एन इशू। लेकिन कभी सडन गड्ढा आ गया ना तो ऐसा थोड़ा खड़खड़ ऐसा हो जाता है, वो थोड़ा बेटर हो सकता था इसका कॉन्सेप्ट, मे बी दैट इज स्पेसिफिक टू दिस बाइक और मे बी जनरल। लेकिन का इशू है, इशू ऐसे नहीं बोलेंगे हम, लेकिन समझ गए ना, एक नेट पिकिंग कर रहा हूँ कि अगर कोई इशू है तो भाई राइडिंग क्वालिटी में तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटर हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट इज़ द बेल्ट नॉइस। तो देखो एथर की कोई भी स्कूटर आप चलाओगे तो थोड़ा सा बेल्ट का सुई आवाज़ आता है ना, जैसे आपको कैसे बताऊँ मैं। हाँ ये वाला आवाज़ देखिए, और ये दूसरा आवाज़ आपको आया होगा, ये ब्रेक का है, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो ये जो नॉइज़ है बेल्ट का, ये अच्छा लगता है। चलो देखो, थोड़ा आवाज़ होना भी चाहिए, ईवी में आवाज़ होता नहीं है तो सामने वाले को पता चलता नहीं है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये आवाज़ जो है ना, ये अगर सर्विस करके आओगे, अगर बेल्ट ल्यूब्ड है, जो सिलिकॉन ल्यूब लगाते हैं ये, तब थोड़ा कम रहता है, उतना सही है। लेकिन जैसे जैसे आप चलाओगे, बेल्ट ड्राई होगी, स्पेशली बारिश में, ऐसा मड़ी इसमें, तो नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी वो थोड़ा सा, अब देखो हेलमेट फुल फेस पहना है तो आपको इतना आएगा नहीं, लेकिन अगर नॉर्मली आप बिना हेलमेट के, या विच आई डोंट रिकमेंड, लेकिन अगर बिना हेलमेट के हो या छोटा हेलमेट है, हाफ फेस हेलमेट है, थोड़ा आपको आवाज़ है वो थोड़ा सा बॉदर कर सकता है। इसको अगर हम वापस लूप करेंगे ना तो फिर वो कम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाड़ी में, देखिए कि इसको बेल्ट को ना लूप करने में, देखो एथर 450X में ना बेल्ट एक्सपोज्ड है, डायरेक्टली हम इसको लूप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें ये साइड पैनल्स हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाना ऐसा एकदम डायरेक्टली पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। इसके नीचे एक बोल्ट है, इसके नीचे पिन लॉक भी लगे हुए हैं, तो उसको प्रॉपरली निकालने में भाई मुझे तो 15-20 मिनट लग गए थे, और लगाने के लिए भी थोड़ा 10-15 मिनट लग गए थे। प्लस दिस डजंट हैव अ सेंटर स्टैंड, तो फिर लूप कैसे करोगे? तो आपको एक कार का जैक लाना पड़ेगा, या तो फिर ईंटें वीटें रखनी पड़ेगी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये एक ड्रॉबैक है कि घर पे इसको अगर बेल्ट मेंटेनेंस करना है तो थोड़ा सा ट्रिकी है। सिलिकॉन स्प्रे एक ले लेना, अमेज़ॉन से मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, अगर याद रहा तो। 400-500 रुपये का एक बार ले लोगे, मैंने तो उसको 2 ही बार यूज़ किया अब तक, तो सालों साल चल जाएगा, डिपेंड करता है यूसेज पे। लेकिन हाँ, ये एक 2-3 ड्रॉबैक्स है बेल्ट मेंटेनेंस के बारे में और बेल्ट नॉइस के बारे में। नेक्स्ट इसका स्टैंड जो है ना, ये देखिए स्टैंड इज़ गुड, देखिए मुझे स्टैंड का कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, मैं इसको ऐसा ज़ोर से करता हूँ तो ये ऐसा बाउंस होकर रिवर्स आ जाए, मुझे लगता है कि भाई लग गया। कितनी बार ऐसा हुआ कि भाई गिरते गिरते गाड़ी बची है। सेकेंडली अगर स्लोप पे है, ये मैंने पहले रिव्यू में भी बताया, स्लोप पे गाड़ी है, इसका मैं स्टैंड लगाऊंगा ऐसे, तो भाई ये थोड़ा सा ना ऐसा होने का डर लगता है अगर गाड़ी स्लोप पे है तो। नेक्स्ट इज द ब्रेकिंग ऑफ दिस स्कूटर। तो देखो ब्रेकिंग तो अच्छी ठीक ही है, मैं अच्छी नहीं बोलूँगा, ब्रेक्स कुड हैव बीन डेफिनेटली बेटर। ये एक ड्रॉबैक मुझे लगता है, थोड़ा सा एक नेगेटिव है गाड़ी का। फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियर ब्रेक भाई इन्होंने डिस्क ब्रेक नहीं दिया है गाड़ी में। इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव स्कूटर, शुड हैव गिवन अ रियर डिस्क ब्रेक, जैसे 450X में है, लेकिन नहीं दिया है। अब चलो दिया तो नहीं है, लेकिन इसमें जो पीछे ड्रम ब्रेक है ना, ये स्पेशली बारिश ऐसे वेदर में भाई बहुत आवाज़ करता है। आपको मैं सुना के ट्राई करता हूँ सुनाने का, ये देखो आ रहा है ना आवाज़, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली हॉर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आवाज़ आ जाता है अगर आप 1-2 दिन बाद गाड़ी निकालोगे तो। इतना अच्छा राइडिंग क्वालिटी दिया ना आपने, थोड़ा ब्रेक्स पे काम कर देना, पीछे डिस्क दे देते ना, मोर देन इनफ होता, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, मे बी फ्यूचर में देंगे, आई डोंट नो। अब ब्रेक्स की बात करें तो देखो टायर्स की बात कर लेते हैं। दिस इज़ MRF टायर्स, ज़ैपर N, ये EV टायर्स इन्होंने लगाए हैं कंपनी के। देखो 6000 किलोमीटर हो गए हैं, अभी भी टायर कंडीशन तो भाई सॉलिड है, मतलब आई डोंट थिंक ये टायर अभी और कम से कम 20,000 किलोमीटर चेंज करने की ज़रूरत है भाई। ये टायर्स तो अच्छे खासे चलेंगे। रियर टायर दिखाता हूँ, क्योंकि पावर रियर से आती है, तो रियर में भी कोई ऐसा इवन अनइवन ऐसा कुछ है नहीं, बढ़िया ही है टायर, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा स्किड भी होता है। देखो स्कूटर के टायर्स यूजुअली थोड़े स्किडी होते हैं, छोटे व्हील्स होते हैं ना, फ्रंट का अगर आप दबाओगे जोर से तो वो भी हो सकता है, तो थोड़ा संभाल के ही चलाइए कोई भी स्कूटर, इनफैक्ट नॉट स्पेसिफिक टू दिस वन। नेक्स्ट इसका जो एयर प्रेशर है ना, ये भाई ये मेरी एक कंप्लेंट है। इसका एयर प्रेशर मैंने पहले रिव्यू में भी बताया था कि ये कम हो जाता है विद इन फ्यू डेज़। जैसे देखिए मैंने इसको परसों ही प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ किया था, 32 रियर और 30 फ्रंट। अभी मैंने चलाई थोड़ी, इसीलिए थोड़ा बढ़ गया, लेकिन इसका एक PSI कम हो भी गया है 2 दिन में, तो हफ्ते भर में इसका 3 PSI कम हो जाता है, विच आई थिंक इज़ लिटिल टू मच। थोड़ा सा स्लो होना चाहिए था, क्योंकि भाई हर 15 दिन में मुझे इसको रिफ़िल करना पड़ता है, 15 से 20 दिन में, क्योंकि इसका टायर प्रेशर ऑप्टिमाइज जो दिखाता है, मैंने TPMS लगाया। एक्सेसरीज की बात करूंगा मैं, बाकी अलॉय व्हील से सब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहे हैं, अभी तक कोई भी इशू नहीं है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है ना भाई, फुल डिटेल वीडियो है भाई, पूरा देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
नेक्स्ट इज़ द वाइब्रेशन नॉइज़। तो देखो जब ये गाड़ी में चलाता हूँ कभी कभी ना ये सामने जो है ना ये इसमें थोड़ा सा मैंने फिलर कुछ प्लास्टिक पन्नी चढ़ा दिया है, ये थोड़ा सा आवाज़ करता है। देखिए थोड़ा सा बजी फील हो सकती है स्कूटर, अगर ऐसे कंडीशन में स्कूटर है जो कभी ना कभी तो होनी ही है, क्योंकि देखो बेल्ट पूरा ड्राई, देखिए बेल्ट पूरा ड्राई है तो उसका थोड़ा सा एक वाइब्रेशन आता है जो आपको नीचे थोड़ा सा फील हो, एकदम हल्का बज होता है। देखो कैनॉट कंपेयर इट विद एन आइस पेट्रोल स्कूटर, लेकिन थोड़ा सा बजी फील आती है बिकॉज उसमें काफ़ी मिट्टी विट्टी चढ़ गई है, तो थोड़ा बेल्ट का नॉइज़ वाइब्रेशंस यहाँ पे ट्रांसफ़र होता होगा। राइड क्वालिटी भी थोड़ी इंपैक्ट होती है बिकॉज ये देखिए गंदगी बहुत है। अब इसको मैं क्लीन कर दूंगा, लूप कर दूंगा ना तो फिर स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज द हेडलाइट। तो देखो इसका टेल लाइट्स जो है ना, इसका टेल लाइट तो काफ़ी ब्राइट है, ऐसा कोई नहीं है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। इंडिकेटर्स भी इनफैक्ट ये दिखाता हूँ आपको, इंडिकेटर्स भी अच्छे खासे ब्राइट है। अब ये दिन में थोड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन ये अच्छे खासे ब्राइट है। लेकिन इसका हेडलाइट जो है ना थोड़ा सा बेटर ब्राइटनेस हो सकती थी। इसका जो हाई बीम है वो ठीक ठाक ही है, मतलब हाई बीम करो लो बीम करो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आई थिंक दिस इज़ विथ एवरी स्कूटर, ये थोड़ा इशू होता ही है स्कूटर का। नेक्स्ट इज़ द बूट लॉक। भाई कुछ कुछ चीज़ें ना रिपीट हो रही है रिव्यू की, वो अभी तक आई स्टैंड फॉर दैट। देखिए बूट इसका जो है, इसका जो लॉक है ना ये बहुत ही अजीब है। तो देखो ये बूट देखो, ये थोड़ा फ्लिमजी है, लेकिन इससे मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। लेकिन इसको भाई पकड़ के ऐसा प्रॉपरली बंद करना पड़ेगा। अब देखो अभी भी नहीं हुआ, तो ये डायरेक्टली इसमें जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे नड़ जाता है कभी कभी। तो इसमें ना एक तो पहले इन्हें सॉफ्ट टच देना चाहिए था, मतलब जो चेतक में आता है छोड़ेंगे तो धीरे 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 जाता है। सेकेंडली प्रॉपर इसी में जाना चाहिए ऑल द टाइम, समटाइम्स इट डजंट। बाकी आपको एक्सेसरीज बता देता हूँ मैंने क्या क्या गाड़ी में लगाई है। तो ये देखिए, ये जो फ्लोर मैट है ये मैंने इथर का ही लिया है, अराउंड 500 रुपये के आसपास था ये, और भी बेटर मिलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैंने ले लिया था तभी। TPMS लगाया, तो TPMS का इंटरनल होता है लगभग 2500 के आसपास है दोनों टायर्स का, चेकआउट कर सकते हो प्राइसिंग। इंटरनल होता है तो भाई इसमें ना मैंने इसका वीडियो बनाया है, तो ये देखिए फ्रंट रियर ऑप्टिमम, ये देखिए फॉर बेस्ट रेंज इतना होना चाहिए, और ये ऊपर ऐसा हमेशा दिखाते रहेगा। देखिए नेक्स्ट मैंने लगाया है, देखिए ये जो है ये साइड फुट स्टेप, ये एथर का नहीं है, आफ्टर मार्केट का है, मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है, लगभग 700-800 रुपये का है। एथर का काफ़ी महंगा था, 2-2.5 हज़ार का था। ये भाई बढ़िया काम कर रहा है ये 700-800 रुपये में। अब तक देखिए ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए इसको लगा के, काफ़ी बार यूज़ होता है ये, तो ये मस्ट है गाड़ी के लिए, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, टोटली वर्थ इट। बाकी ऐसा सच मैंने और कुछ नहीं किया। हाँ मैंने PPF किया है गाड़ी पे, तो पूरा गाड़ी पे अपना PPF है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पूरा प्लास्टिक चढ़ा हुआ, तो इसीलिए स्क्रैचेस वैचेस है। इसको अब धोऊंगा ना मैं तो ब्रांड नहीं हो जाएगी बिकॉज ऑफ द PPF। इसका जो स्क्रीन गार्ड है ना, ये स्क्रीन गार्ड मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, वो पहले दिन ही मंगाया था, अभी भी चल रहा है बढ़िया। थोड़े स्क्रैचेस आ गए उस पर, आगे पीछे जाके चेंज कर लेंगे, ये एक लगा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड एनी एक्सेसरी, ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी बढ़िया चलती है। अब इसका वर्डिक्ट आपको देता हूँ। आई नो थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन चलो गाड़ी चला के आपको वर्डिक्ट देता हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा लैग हो गया, देखो अब मैं स्लो कर दिया हूँ, फिर भी देखो थोड़ा लैग है, कभी कभी लैग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नॉट ऑल द टाइम दिस हैपन्स, बट येस जस्ट अ थिंग टू नोट। अभी आपको क्विक ड्रैग टेस्ट भी दिखाता हूँ मैं, जिप मोड पे ड्रैग टेस्ट इन 3, 2, 1। आप खुद ही देख लो स्पीड गेन, एक 50-60 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा है इसका कुछ पावर डिलीवरी, आई होप आपको समझ गया होगा। बाकी मैं इसको पुणे लेके गया था, तो भाई अगर कोई मुझे पूछे कि भाई लॉन्ग ट्रिप के लिए, मतलब बेसिकली लंबा जाने के लिए गाड़ी कैसी है, तो देखो सबसे पहले तो आपको फास्ट चार्जिंग नेटवर्क होना चाहिए, तो वो एक चीज़ है। सेकेंडली इस पे ना एक दिक्कत है कि फास्ट चार्जर पे ना आप 80 तक ही चार्ज कर सकते हो, 80% तक। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर आप 20% तक गाड़ी चलाओगे, 10% तक चलाओगे और 80% चार्ज कर दोगे, तो इफेक्टिवली आप कितना चला सकते हो हाईवे पे इसको एट अ स्ट्रेच आफ्टर चार्जिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 70-80 किलोमीटर चलाओगे, उसके ऊपर मुझे लगता नहीं है कि आप ज़्यादा चलाओ, क्योंकि ऑब्वियसली देखो 80% तक ही गाड़ी चार्ज होती है, उसके आगे नहीं होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक आ जाता है। 100% होती ना तो फिर पूरा 100 किलोमीटर हम चला लेते ना। बाकी इसका हॉर्न वॉर्न तो सही है, चलो इंडिकेटर नॉइज़ वॉइस जो है वो सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो यार नेट पिक करना है तो 2-3 चीज़ें आपको जैसे दिखा देता हूँ। ये देखिए लाइट के अंदर ना थोड़ा सा फॉगिंग जैसा हो जाता है कभी कभी, मतलब बारिश में, तो नॉट अ प्रॉब्लम, वो क्लियर हो जाता है बाद में सूखने के बाद, लेकिन हाँ अंदर से थोड़ा सा फॉगिंग है इसका। चलो बिल के बारे में बात करते हैं। अपनी गाड़ी जब से लिए तब से हमारा इलेक्ट्रिक बिल में क्या डिफरेंस आया है, तो देखो इलेक्ट्रिक बिल हमारा
लगभग उतना ही है, ऐसा कुछ समझ में आया नहीं है क्योंकि यूसेज ऊपर नीचे हो सकता है। ईवी कार आने के बाद थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन वो कार लेने के पहले भी 7-8 महीने गाड़ी स्कूटर थी अपने पास और तब भी ऐसा कोई डिफरेंस खास फील हुआ नहीं है। ऐसे समझ लो कि मैक्सिमम 500 रुपये ज़्यादा आया है। देखो ये डिपेंड करता है यूसेज पे। तो भाई अफोर्डेबल तो काफ़ी पड़ती है अगर आप घर पे चार्ज करोगे, बाहर भी इसका चार्जिंग काफ़ी सस्ता है। पहले 1 रुपये था, अभी 1.2 रुपीज़ पर मिनट है एथर के फास्ट चार्जर पे। तो वुड आई रिकमेंड दिस स्कूटर टू एनी बडी थिंकिंग ऑफ बाइंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर? तो देखो डेफिनेटली येस, डेफिनेटली मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा ये स्कूटर अगर आप एक ईवी स्कूटर लेने के सोच रहे हो। रीज़न बिंग देखो ये मेरी गाड़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। द मेन रीज़न आई गॉट दिस स्कूटर इज़, देखो अपन इतना 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, चलो जितना भी आप खर्चा कर रहे हो, अब उसमें आप एक ऐसी स्कूटर लोगे जो सिर्फ घर पे ही चार्ज हो सकती है या फिर किसी को प्लग पॉइंट है चाहिए, मतलब कोई दुकान वुकान पे ही कर सकते हो, तो उससे अच्छा एक ऐसी स्कूटर लेना इज़ ऑलवेज बेटर जो बाहर फास्ट चार्ज भी हो जाए, जो बाहर डीसी चार्ज भी हो जाए, समझ गए ना? क्योंकि आप खर्चा तो कर ही रहे हो। अब सपोज मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मुझे काम है बहुत ज़्यादा, मैं मुंबई जाने वाला हूँ, फिर वहाँ से मैं नवी मुंबई जाने वाला हूँ, तो ये नहीं कर सकती क्योंकि वो 100 किलोमीटर के ऊपर हो जाएगा, तब काम आएगा ये। अगर आप स्कूटर लेते हो, एक ईवी कोई भी गाड़ी लेते हो ना, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कार अपन ने 20,000 चला लिया, दिस इज 26,000 किलोमीटर्स आई हैव रिडन ईवीज, और ईवी लेने के बाद ईवी ज़्यादा ही चलेगी क्योंकि आपको सस्ता पड़ेगा। आप छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी गाड़ी निकालोगे। दिस वुड बी माई रिकमेंडेशन। इनफैक्ट ये या एथर 450 या जो भी नई आने वाली, एथर की क्यों बोल रहा हूँ, या तो फिर हीरो वीडा क्योंकि वो फास्ट चार्ज होती है एथर के चार्जर्स पे। अब चेतक, आई क्यूब, ये भी बढ़िया है। टीवीएस ऑर्बिटर, ये भी बढ़िया स्कूटर्स है। देखो ऐसा नहीं है, आप जाके वो टेस्टेड कर सकते हो, आपको अच्छी लगे आप बुक भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप बाहर फास्ट चार्ज नहीं कर पाओगे और यू नेवर नो कब इसका काम पड़ जाए। तो ये फर्स्ट है। सेकंड, जो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है मेरा ये गाड़ी का, वो भाई अच्छा है। मतलब मुझे आज तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है, सर्विस सेंटर इज़ गुड। तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसका जो रेंज है वो जितना दिखाता है उतना दे देता है, मोर और लेस उतना दे देता है। ज़्यादा से ज़्यादा +-5 किलोमीटर्स आप कंसिडर करो उसमें। सो दिस वाज माय 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू ऑन माय एथर रेस्टा Z 3.7 किलोवाट 6000 किलोमीटर ओडो के बाद। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हेल्पफुल लगा हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके सोच रहा हूँ छोटी मोटी राइड भी करने की इन कमिंग डेज, तो भाई सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और इस वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करना। देखो बहुत मेहनत लगती है, ये वीडियो शूट करने में 3-3 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत आपके लिए तो छोटा वीडियो छोटा नहीं है, बड़ा ही है, लेकिन मेरा शूट बहुत बड़ा होता है। तो भाई मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ।